नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का 10वां सत्र 13 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 5 दिनों तक चलेगा। ये जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने दी। विज्ञप्ति में बताया गया कि इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। साथ ही वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। राजीव रंजन प्रसाद और सुश्री रचना नायडू द्वारा लिखित किताब तेरा राज नहीं आएगा रे का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस किताब में लेखकों ने गंभीर और व्यापक शोध करते हुए साहस के साथ बस्तर के नक्सलवाद को निकट से देखने और झेलने वालों के साथ संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने इस किताब को आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद अहम बताया, क्योंकि वे इस किताब के माध्यम से नक्सलवाद की तात्कालिक भयावहता को समझ सकेंगे। और ये किताब आने वाली पीढ़ी को नक्सलवाद के विषय में जानकारी देते रहेगी। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कहाँ पता चलेगा कि नक्सलवाद क्या था। लेकिन इस किताब से आने वाली पीढ़ी को जो छत्तीसगढ़ के लिए कलंक था नक्सलवाद, पूरी जानकारी देगी। और कौन लोग पीड़ित थे, कौन लोग इसको समाप्त करने में किनका योगदान रहा, ये सारा इस किताब में पूरा वो दस्तावेज है। और इस रचना के लिए हम राजीव रंजन जी को और रचना नायडू जी को बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। इस मौके पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के अथक प्रयासों से बस्तर ही नहीं, समूचे भारत से नक्सलवाद को समाप्त किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी कार्य को किताब के माध्यम से संजोने का प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने न केवल उनके पूरे सबके इंटरव्यू लिए, बल्कि ऐसे लोग जो इस नक्सलवाद के समर्थन में खड़े होते हैं उनको भी कोट करके उनके भी लेख को लिखने का दुस्साहस किया है, ताकि जनता के सामने ये बेनकाब हो सके कि किस प्रकार नक्सल के नाम से शोषण लूट करते थे। और ये ना कोई क्रांति था, ना कोई आंदोलन था, सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का जरिया बन के रह गया था, जिसको समाप्त किया माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और यहाँ माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, विजय शर्मा जिसके गृह मंत्री है, और हमारे सैन्य बल ने और बस्तर की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिनके अदम्य साहस से नक्सलवाद समाप्त हुआ। रायपुर जगदलपुर मार्ग पर स्थित केसकाल घाटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रही ऑक्सीजन से भरी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद टैंकर से ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हो गया, लेकिन टैंकर चालक की सूझबूझ और हाईवे पेट्रोलिंग की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। टैंकर चालक उदय कुमार बिहार के निवासी हैं और वे लंबे समय से ऑक्सीजन टैंकर चला रहे हैं, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हो गया। उन्होंने तुरंत टैंकर की सुरक्षा नली को खोल दिया, जिससे ऑक्सीजन का रिसाव नियंत्रित रूप से होने लगा। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के निराकरण करने और समय पर कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को मई माह के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए। मुख्य सचिव ने सभी को बधाई देते हुए हमेशा ऐसे ही अपने कार्यों को निष्पादित करने हेतु उन्हें शुभकामनाएं दी।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी और नकली दवाइयों की सप्लाई की जा रही है, जिससे गरीब मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गोरख धंधा स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में किया जा रहा है, जिसकी जांच होना अति आवश्यक है। ब्लैक लिस्ट कंपनियों को दवाई का ऑर्डर देना, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं, जिसको लेकर पहले भी हम लोगों ने रायपुर राजधानी में छापा मारी थी और छापामारी में कई सारी नियर बाई एक्सपायरी दवाइयों को हम लोगों ने पकड़ा है। रायपुर राजधानी का ये हाल है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी उसका अनुमान आप लगा लीजिए। यहाँ बस्तर भी है, अबूझमाड़ भी है, नारायणपुर भी है, बलरामपुर भी है, सूरजपुर भी है, अंबिकापुर के अलग जिला है, जांजगीर, बहुत सारे जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पर कैसे आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मारा जा रहा है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। चिरमिरी क्षेत्र के कुरासिया भूमिगत खदान कार्यालय के सामने कोयला मजदूर सभा के श्रमिक 3 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगे मूलभूत सुविधा, बिजली और पानी है। इस भूख हड़ताल में 9 कोयला श्रमिक शामिल हैं। श्रमिकों की मांगे हैं कि उनसे जोखिम भरे काम कराकर भी प्रबंधन बिजली पानी जैसी सुविधा देने में असफल साबित हो रहा है। श्रमिकों ने बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत मुलाकात के दौरान भी प्रबंधन के सामने रखी थी, लेकिन प्रबंधन ने उनसे दुर्व्यवहार किया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब ने कहा कि कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए शिक्षा सत्र में नौनिहाल प्रवेश करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सत्र में उन्हें भारतीय संस्कृति और प्रार्थना सिखाई जाएगी और कराई जाएगी। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में पश्चिमी सभ्यता इस कदर हावी हो रही है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज के जिस प्रकार माहौल परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार एटमॉस्फेयर बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता किस प्रकार इस देश में आगे आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, प्राचीन जो इतिहास है भारत देश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की, उन सारी चीज़ों को भी बच्चों को जानना अति आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्यक्रम स्कूलों में दिए गए हैं। निश्चित ही इसके माध्यम से बच्चों में संस्कार भी होगा, निश्चित ही शिक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण इन सभी चीज़ों के। कांग्रेसियों द्वारा राहुल गांधी की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महात्मा गांधी का योगदान देश के लिए अतुल्य रहा, लेकिन राहुल गांधी का योगदान तो कांग्रेस को डुबोने में रहा। साव ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी अभियान चलाया वो कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाता रहा है। ऐसी तुलना पर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तुलना किसी से करे, लेकिन आज देश में स्थापित हो गया है कि राहुल गांधी राजनीति में पूरी तरह से असफल है। लगातार 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड जो बना चुके हैं, जिनके हर अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होता है, और उसकी तुलना महात्मा गांधी से करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो महात्मा गांधी जी का जो योगदान है इस देश के लिए, और आज राहुल गांधी का क्या योगदान है इस देश के लिए, एक भी कोई योगदान इस देश के लिए राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि हमेशा देश को बदनाम करने का काम, देश को नुकसान पहुंचाने का काम ही राहुल गांधी ने किया है। महात्मा गांधी से तुलना करके कांग्रेसियों ने गांधी जी के आत्मा को दुख पहुंचाया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।